तो फ्रेंड्स वेलकम टू कैरियर हम सफर सफर कामयाबी तक। तो फ्रेंड्स आप लोग के डिमांड पे बिहार पुलिस 2021 के लिए मैं लेकर आया हूँ प्रीवियस ईयर का हिंदी का सेट, जिसका हम फुल डिस्कशन करेंगे। इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो कम रहेंगे, लेकिन डिस्कशन काफ़ी शानदार होगा। आपका कंसेप्ट बिल्ड होगा और आप हिंदी के प्रति काफ़ी कॉन्फिडेंट फील करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं अपने आज के इस शानदार सेशन को। और क्वेश्चन नंबर हमारा है फर्स्ट, कि गुरु का स्त्रीलिंग रूप बनाने वाला प्रत्यय है। तो सबसे पहले तो आपको पता यह होना चाहिए कि प्रत्यय होता क्या है। तो प्रत्यय किसी भी शब्द के अंत में जुड़कर एक नया शब्द का निर्माण करता है, जिसका अर्थ पहले वाला से भिन्न होता है। अब जरा देखिए, तो यहाँ गुरु में आप क्या करेंगे, बाद में जुड़ेंगे। तो कौन सा शब्द जोड़े कि वह स्त्रीलिंग बन जाए, कौन सा शब्द जोड़े कि वह स्त्रीलिंग बन जाए। जैसा कि आप बोलचाल की भी भाषा में इसका यूज करते होंगे कि गुरु, और गुरु का स्त्रीलिंग क्या, गुरु आइन, है ना। मीन्स क्या जोड़ेंगे आप, आइन शब्द को यदि जोड़ देते हैं तो क्या बन जाएगा, गुरु आइन। उसी प्रकार से यदि ठाकुर में आप आइन जोड़ देंगे, ठाकुर में आइन जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगी, तो ठकुराइन, ठाकुराइन नहीं ठकुराइन। उसी प्रकार से हम बात करें पंडित प्लस आइन तो क्या हो जाएगा इस जगह पे, पंडिताइन, है ना। तो आइन क्लियर है आपका। चलिए, इसके अलावे भी यहाँ पे आपको प्रत्यय दिए गए हैं, इनी, आनी और ता। देखते हैं कि इनसे कौन कौन से शब्द बनाए जा सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे इनके हम। सबसे पहला है आपका इनी। इनी जैसे अब एग्जाम्पल लीजिए, स्वामी, स्वामी जोड़ इनी, स्वामी जोड़ इनी। तो स्वामी जोड़ इनी करेंगे तो क्या बनेगा इसका, स्वामिनी। क्या बनेगा, स्वामिनी। मेरे साथ आप बोलेंगे भी भाई, है ना। उसी प्रकार से अब जरा बताइए, तपस्वी, तपस्वी जोड़ इनी, तपस्वी जोड़ इनी तो क्या बनेगा, तपस्विनी, तपस्विनी। तो यह तपस्वी का क्या, स्त्रीलिंग शब्द हुआ। उसी प्रकार से स्वामी जोड़ इनी हमने किया, स्वामिनी, तो वह भी क्या है, स्त्रीलिंग शब्द इसका हुआ, यानी स्वामी का। नेक्स्ट है हमारा क्या, आनी, आनी, आनी। तो जैसे देखिए शब्द नौकर, नौकर प्लस आनी बराबर बराबर क्या, नौकरानी। उसी प्रकार से देवर प्लस आनी, देवरानी। उसी प्रकार से मेहतर प्लस आनी, मेहतरानी। चलिए, अब कौन सा बचा, ता। ता में जैसे निर्धन, निर्धन जिसके पास धन ना हो, है ना, निर्धन प्लस ता तो क्या हो गया, निर्धनता। उसी प्रकार से मधुर प्लस ता, मधुर प्लस ता, मधुरता। उसी प्रकार से सुंदर प्लस ता क्या बन जाएगा, सुंदरता। उम्मीद है कि फर्स्ट क्वेश्चन काफी अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, आ बैल ब्लैंक अर्थात खाली स्थान अपूर्ण लोकोक्ति का सही अंश है। मीन्स कहने का मतलब है कि आपको इसे पूर्ण करने हैं। तो ऐसे आप जानते हो कि कोई यदि मुसीबत को, खतरा को क्या करता है, डेंजर को खुद इनवाइट करता है, तो उसे क्या बोला जाता है, आ बैल मुझे मार, आ बैल मुझे मार। ये इसका अर्थ भी आपसे पूछा जा सकता है। एक तो पूर्ण करने के लिए पूछा गया, है ना, और दूसरा जो है आपसे इसका अर्थ पूछा जा सकता है कि आ बैल मुझे मार का अर्थ क्या होगा। मीन्स क्या करना, जानबूझ कर करके, जानबूझ कर करके किसी खतरे को क्या करना, आमंत्रित करना, यह इसका क्या होता है, अर्थ होता है। यानी जानबूझ कर करके किसी मुसीबत में पड़ना। ठीक है, तो आ बैल मुझे मार। उसी प्रकार से और क्या होता है, काला अक्षर भैंस बराबर, है ना। बोला जाता है किसी को कि एकदम निरक्षर है, यानी कुछ नहीं जानता, काला अक्षर भैंस बराबर, एकदम नीरा अनपढ़, पूरा जो अनपढ़ रहता है उसी को हम बोलते हैं क्या, काला अक्षर भैंस बराबर। उसी प्रकार से और भी लोकोक्तियां आपने सुना होगा क्या, कि गुरु गुड़ और चेला चीनी। इसका मतलब क्या है कि गुरु, गुरु जो है वह गुड़ ही रह गए, मतलब क्या, और चेला जो है आपका चीनी हो गया। इसका मतलब है कि चेला जो है गुरु जी से क्या हो गया, आगे निकल गया। इसका अर्थ कई एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इनके अर्थ को आप निकालेंगे। और जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा
तो आप ध्यान से इसके ऑप्शंस को पढ़ेंगे, है ना, और फिट बैठाएंगे तो आपका फिट बैठ ही जाएगा, क्योंकि आप बिहार से हैं तो बिहारी जो टंग है हमारा, है ना, तो इसमें इन चीज़ों को फिट बैठाना काफ़ी हमारे लिए आसान होता है। तो आप बोलचाल की भाषा से आप लोकोक्ति को इजीली कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होने पाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह लड़की बहुत सुंदर है। यह लड़की बहुत सुंदर है, इसमें लड़की शब्द क्या है? अब जरा देखिए, यहाँ से आपको सीखने को मिलेगा, कंसेप्ट आपका क्लियर इस जगह पे होने चाहिए। आपने पढ़ा होगा, जैसे सबसे छोटी इकाई, जैसे हमने क लिखा, क हलंत, है ना, क जोड़ अ मिलकर करके क बनता है, तो यह एक आपका क्या है, वर्ण है ना। वर्ण हम किसे कहते हैं? आपने पढ़ा होगा कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं, यानी मूल बराबर ओरिजिनल, है ना, उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके, यानी सबसे जो छोटा, है ना, तो यह वर्ण हो गया। अच्छा, और वर्णों के सार्थक मेल को हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। यानी वर्ण को आप ठीक से मिला दें, सार्थक रूप से उसका कोई अर्थ निकले, तो वह है जो आपका शब्द कहलाता है। यहाँ तक क्लियर है बात? शब्द कहलाता है। और शब्दों का सार्थक समूह क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। लेकिन अब यहाँ से आप जरा समझिए, यह एक शब्द है, लड़की शब्द है, बहुत सुंदर है, ये सब शब्द हैं, लेकिन किस में यूज हो गए हैं? सेंटेंस में, अर्थात वाक्य में यूज हो गए हैं। और जब कोई शब्द वाक्य में यूज हो जाता है तो वह क्या कहलाता है? पद कहलाता है। क्या कहलाता है? पद कहलाता है। अब जरा समझिए इस जगह पे, यहाँ पे यह लड़की जो है, लड़की जो शब्द है, क्या अब शब्द रहा? केवल लड़की हम बोलते तो कि यह शब्द है ना। लड़की सुंदर है, तो इस लड़की शब्द का हमने यूज सेंटेंस में कर दिया, तो वह क्या कहलाएगा? पद कहलाएगा। तो यहाँ पे भी जरा देखिए, यह जो लड़की शब्द है, यह कहाँ सेंटेंस में यूज हो गया है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? पद हो जाएगा। यदि संज्ञा की बात होती तो लड़की, जो चीज आपको दिखाई देता है ना, बात खत्म है, वह क्या होगा? संज्ञा तो पक्का होगा ही होगा, है ना। कुछ चीज नहीं भी दिखाई देते वह भी संज्ञा होता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, संज्ञा यदि आपको पहचानना हो तो आपको शब्द देखना है और आप इमेजिन कीजिएगा कि हमें वह चीज दिखाई देता है कि नहीं। जो कुछ भी आपको, आप सामने आप वीडियो को देख रहे हैं, आपको कुछ भी दिखाई दे रहा हो, चाहे आपका फोन हो या आपके बुक्स हो, आपके पेन्स हो, कुछ भी है ना, आपको दिखाई दे रहा है, उसका कुछ ना कुछ नाम है, और जो भी नाम होगा सबका सब क्या होता है? संज्ञा होता है ना। तो लड़की, है ना, लड़की हमें दिखाई देती, और उस एक मीन्स हम कह सकेंगे कि मानव की एक प्रजाति, है ना, जिसे लड़की का नाम दे दिया गया है। समझ ही पा रहे होंगे आप। तो कहने का मतलब यह ऐसे तो नाउन है, लेकिन नाउन यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ शब्द और पद हमें डिफ्रेंशिएट करने के लिए दिए गए थे, तो यहाँ पे अब क्लियर हो गया होगा, है ना, कि यदि शब्द का यूज सेंटेंस में कर लीजिए तो वह क्या कहलाता है? पद कहलाता है। और संज्ञा के बदले जो शब्द आए वह क्या कहलाता है? सर्वनाम। और संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता जो बतला दे वह क्या होता है? विशेषण होता है। वह क्या होता है? विशेषण होता है। अब जरा देखिए, विशेषण पहचानने का भी एक तरीका है। जैसे अभी देखिए, यह लड़की, तो लड़की हमने क्या बतलाया ऐसे, है ना, शब्द और पद के हिसाब से नहीं चले तो नाउन, है ना। और नाउन के पहले जो आ जाता है ना, वह एजेक्टिव होता है। एजेक्टिव कहने का मतलब क्या? विशेषण। अब जरा देखिए, केवल रहता यह एक कलम है, तो यह अकेले है, लेकिन यह लड़की, तो यह लड़की, जरा देखिए, लड़की क्या है आपका? नाउन, अर्थात संज्ञा है, और संज्ञा के पहले यह आया है, अर्थात यह पॉइंट आउट कर रहा है किसको? लड़की को, ठीक है। तो यह जो है आपका एजेक्टिव, अर्थात क्या है? विशेषण है। एजेक्टिव अर्थात क्या है? विशेषण है। क्लियर हो गया पॉइंट? चलिए आगे जरा देखते हैं। नेक्स्ट है, इसमें संबोधन कारक का शुद्ध रूप है। इसमें संबोधन कारक का कौन है जो शुद्ध रूप है? तो देखिए, यह मोदी जी का जो यह क्या है, उनका संबोधन है। शुरुआत ही करते हैं, भाइयों एवं बहनों, है ना, भाइयों और बहनों यहाँ पे पूछा गया है। अब जरा देखिए कि क्या डिफरेंस है। चारों आपको जो ऑप्शंस दिख रहे हैं सब सेम दिख रहे हैं, लेकिन सब में अंतर है। किस चीज का अंतर है? तो यहाँ पे जो अनुस्वार है, इसका अंतर आपको दिख रहा होगा, ठीक है। इसमें देखिए, भाइयों पे नहीं है, यहाँ पे भाइयों और बहन दोनों पे नहीं है, और यहाँ पे भाइयों पे है लेकिन बहनों पे नहीं है ना। जबकि होना दोनों में चाहिए, तो भाइयों और बहनों इसका सही आंसर होगा।
अब जरा देखिए, एक क्वेश्चन आपसे ऐसा पूछा जा सकता है शुद्ध करने के लिए, है ना, क्या कि भाइयों बहनों आप लोग शांति से बैठिए। ठीक है, तो भाइयों बहनों नहीं, क्या बोलना चाहिए, भाइयों और बहनों आप लोग शांति से बैठिए। तो देख पा रहे हैं इस जगह पे कि शुद्ध कौन सा है, भाइयों और बहनों, दोनों पे आपका क्या है, अनुस्वार है। ठीक है, चलिए, तो इस बात का ख्याल रखेंगे। नेक्स्ट की हम बात करते हैं, नी उपसर्ग से बने शब्दों का सही समूह है। नी उपसर्ग से बने शब्दों का कौन सा समूह सही है। अब जरा देखिए, सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि इस नी का मतलब क्या होता है। नी का मतलब यहाँ निषेध है। निषेध कहने का मतलब क्या आप समझते हैं, निषेध मतलब कोई चीज ना होना, है ना, कोई चीज में मीन्स कोई जैसे निर्धन, निर्धन बराबर क्या, जिसके पास धन ना हो उसे हम क्या बोलते हैं, निर्धन बोलते हैं। उसी प्रकार से हम बात कर ले क्या, निषेध, निषेध का मतलब आपने समझा क्या, कि कोई चीज ना होना, है ना, यानी मीन्स कहने का मतलब यह हो गया कि रहित, रहित सब समझते हैं, रहित, है ना, यानी कहने का मतलब रहित, कहने का मतलब यह हो गया कि कोई चीज का न रहना, है ना, अर्थात नी जब लग गया इसका मतलब समझिए कि निगेटिव टाइप का है ना, निगेटिव टाइप का यह क्या है आपका उपसर्ग है। और उपसर्ग होता क्या है, तो सबसे पहली बात की अभी हमने ऊपर बतलाया आपको कि प्रत्यय, प्रत्यय बाद में जुड़ता है शब्द के, है ना, और उपसर्ग जो है आपका पहले जुड़ जाता है और उसका अर्थ क्या कर देता है, चेंज कर देता है ना। अब जरा देखिए कि आपको ऑप्शन इलिमिनेट करने आना चाहिए, ऑप्शन छाटने आना चाहिए, तब आप 100% एक्यूरेसी के साथ इसे कर पाएंगे। एक भी ऑप्शन यदि आपको पॉजिटिव टाइप का दिख गया, इसका मतलब है कि वो आंसर नहीं होगा। अब जरा देखिए, किसी की आप यदि नियुक्ति करते, है ना, नियुक्ति करते हैं, इसका मतलब है कि ज्वाइनिंग वाली बात हो गई, है ना, यानी पॉजिटिव वर्ड है। अच्छा, यहाँ पे यह क्या है, यहाँ पे निवास की बात हम कर रहे हैं, निवास की बात कर रहे हैं, तो निवास कहने का मतलब क्या होता है कि उसके पास घर है ना, निवास स्थान है, यानी कहने का मतलब, तो इसका मतलब यह हुआ कि ये शब्द जो है, ये शब्द जो है यह नी उपसर्ग से बने ही नहीं है ना, इसका मतलब है कि ऑप्शन ही खत्म हो गया। उसी प्रकार से देखिए निबंध वाली बात, निबंध जो ऐसे आप लिखते हैं तो क्या आपको उसमें शब्द में नकारात्मकता झलकती है, नहीं, किसी चीज के एक्सप्लेन करने और अपने शब्दों में बांधने की जो कला होती है वही निबंध कहलाती है ना, तो इसका मतलब निबंध। अच्छा, यहाँ पे भी निबंध हो गया, यह भी आपका काम कहानी खत्म। ठीक है, अब बचे क्या, ऑप्शन नंबर डी आप आंसर कर सकते थे। तो यह तो ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक हो गया, जो कि आप नी शब्द का अर्थ जानने पे, है ना, इसका सही आंसर कर पाते। जैसे हमने अनुभव यह किया है कि कई लोग उपसर्ग उपसर्ग जब बनाते हैं, मीन्स उपसर्ग से शब्द को बनाते हैं, तो केवल नी को जोड़ देते हैं, उसके अर्थ पे ध्यान नहीं देते। तो याद रखेंगे कि जब भी आप उपसर्ग जोड़िए, है ना, तो उसके अर्थ पे ध्यान दीजिए, आपका 100% उसमें एक्यूरेसी आएगा, यानी 100% आप सही कर पाएंगे। अब जरा देखिए, निर्धन मतलब क्या होता है, जिसके पास धन ना हो, है ना, निपात, पात मतलब गिरना, है ना, तो निपात बराबर न गिरना। उसी प्रकार से निषेध, जैसे मदपान निषेध की बात की जाती है ना, मदपान कहने का मतलब शराब निषेध की बात की जाती है। निषेध कहने का मतलब है किसी चीज को क्या करना, रोकना, किसी चीज पे रोक लगाना, है ना। और अगला क्या है, निरोध, निरोध बराबर आपका अवरोध, तो निरोध बराबर अवरोध, अवरोध कहने का मतलब किसी चीज में रुकावट, तो रुकावट, ये सभी के सभी कैसे वर्ड आपको नजर आ रहे हैं, निगेटिव वर्ड नजर आ रहे हैं, है ना, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंशुमाला समास का विग्रह रहित भेद है। ठीक है, सॉरी, विग्रह सहित भेद है, रहित मतलब तो नहीं होना, सहित मतलब है ना। अब जरा देखिए, तो सबसे पहले आपको समझना यह चाहिए कि अंशुमाला का अर्थ क्या होता है। अंशुमाला का अर्थ है, अंशु है, अंशु है माला जिसके, अंशु है माला जिसके। अब जरा समझिए, शब्द आपको समझ में नहीं आ रहे होंगे। ठीक है, अंशु मीन्स होता है किरण, किरण यानी रे, रे जो सूर्य से क्या निकलता है, किरण निकलता है। और आप देखे होंगे कि यह सन है, सूरज है, और इस प्रकार से इसमें क्या रेज निकलते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि यही इसकी माला है। ठीक है, तो अंशु है माला जिसकी, किसे कहा जाता है, सूर्य को कहा जाता है, सूर्य को कहा जाता है। और यह कौन सा समास है, बहुव्रीहि समास है। अंशु है माला जिसके, अंशु बराबर क्या याद रखेंगे आप, किरण, है ना, और किरण किसकी माला है,
सूर्य की माला है, अर्थात अंशु माला बराबर क्या, सूर्य होता। और यह कौन सा समास है, बहुव्रीहि समास है। कौन सा समास है, बहुव्रीहि समास है। अब बहुव्रीहि समास आप कैसे पहचानेंगे, है ना, यह आपको कैसे, यदि आप इतना भी पता कर लेते यह बहुव्रीहि समास है तो आप आंसर तो यह ए कर लेते, यदि आप इसका एग्जैक्ट मीनिंग आपको नहीं पता होता तो भी, है ना। अब जरा देखिए, तो समास में, ऐसे समास का हमने एक वीडियो बनाया, मतलब पूरा वीडियो बनाया हुआ, हिंदी का प्लेलिस्ट है, आप अपने चैनल पे जा कर करके और सर्च करेंगे कैरियर हमसफर क्या जनरल हिंदी, पूरा प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। समास यकीन मानिए आप एक बार देखेंगे, काफी शानदार वीडियो हमने बनाया हुआ है, बीपीएससी मेंस के लिए बनाया था, लेकिन काफी शानदार यह वीडियो है। आप एक बार देखेंगे आपको समास एकदम से याद हो जाएंगे, है ना। अब जरा देखिए, हम बात करें बहुव्रीहि समास, तो बहुव्रीहि समास में क्या होता है, इसमें अन पद की क्या होती है, प्रधानता, अन पद की प्रधानता इसमें होती है। जैसे चंद्रशेखर, चंद्र है शेखर पे जिसके, तो किसे बोला जाता है, महादेव को, है ना, महादेव को। बिना पानी, है ना, बिना है जिसके पानी में, पानी बराबर हाथ, है ना, यानी जिसके हाथ में बिना हो उसे क्या बोलते हैं, सरस्वती माता बोलते हैं। नीलकंठ, है ना, नीला है जिसका कंठ वही शिव जी, है ना, जिनके नीला है कंठ। इसका मतलब क्या है कि इनके अन पद की प्रधानता है, और अन पद की जिसमें प्रधानता होती है उसे हम कहते हैं कौन सा समास है, बहुव्रीहि समास। कौन सा समास, बहुव्रीहि समास। लेकिन यही आपसे पूछा जाता तत्पुरुष, तो तत्पुरुष इसमें क्या होता है कि इसमें इसमें दो पद होंगे, है ना, एक तो संज्ञा होगा, एक विशेषण होगा, और दूसरे पद की इसमें क्या होती है, प्रधानता होती है। दूसरे पद की इसमें क्या होती है, प्रधानता होती है। जैसे स्वर्ग प्राप्त, है ना, स्वर्ग प्राप्त, तो स्वर्ग, स्वर्ग को प्राप्त, ठीक है, स्वर्ग को प्राप्त। उसी प्रकार से और भी है, रसोई घर, तो रसोई के लिए घर, देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, पुत्र शोक, पुत्र के लिए शोक। तो इसमें नेत्रहीन, नेत्र से हीन, तो इसमें क्या होगा, एक चीज आप अनुभव करेंगे कि इसमें कारक की विभक्ति आपको देखने को मिलेगी, किसमें, तत्पुरुष वाले में, यानी इससे जब विग्रह इसका करेंगे तो आपको कारक वाली विभक्ति नजर आएगी। जैसे पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, है ना, तो यह है जो आपका क्या होगा, यानी कारक विभक्ति ध्यान में रखेंगे तो आपका तत्पुरुष क्लियर हो जाएगा। अनुपद की प्रधानता तो यह बहुव्रीहि। और हम बात करें कर्मधारय की, है ना, तो कर्मधारय में क्या होगा कि जो शब्द होगा, यानी जो समास लिखा हुआ होगा उसमें पहले क्या होगा, कोई ना कोई उपसर्ग जुड़ा होगा। जैसे हम बात करें, जैसे हम बात करें नव युवक, नव युवक। अब जरा देखिए, युवक और युवक एक शब्द है, शब्द के पहले यदि कुछ भी आप लगा देंगे तो वह क्या हो जाएगा, जुड़ कर करके एक नया शब्द बना, और पहले जब जोड़ते हैं तो वह क्या कहलाता है, उपसर्ग कहलाता है। तो नव युवक मीन्स नया है जो युवक, तो यहाँ पे है जो का अर्थ देगा, किसका, है जो का अर्थ देगा आपका कौन सा, कर्म धारय समास। महात्मा, तब जरा खुद कीजिए, इसका विग्रह कीजिए, महान है जो आत्मा, का पुरुष, कुत्सित है जो पुरुष, नीलकमल यानी नीला है जो कमल, पीतांबर, पीता है जो अंबर, परमेश्वर, परम है जो ईश्वर, ये सब के सब क्या हो गए, कर्म धारय समास। अगला जरा देखिए, द्वंद्व समास की बात होगी। तो द्वंद्व में क्या होता है कि द्वंद्व में दो पदों की प्रधानता होती है, मतलब दो पद एक साथ आएंगे आप, है ना। जैसे जैसे हम बात करें माता पिता, यानी माता और पिता, हाथ पाव, दाल रोटी, है ना, पाप पे पुण्य, भाई बहन, घर द्वार, इस प्रकार के बात बोले जाते हैं। तो यानी दोनों पद, दो पद एक साथ हैं तो द्वंद्व। कर्मधारय में क्या बोला गया कि आगे क्या लगा हुआ रहेगा, उपसर्ग, और उसका अर्थ देगा है जो। तत्पुरुष में कारक विभक्ति रहेगा, अनपद की प्रधानता तो वह बहुव्रीहि। और एक चीज और याद रखेंगे, एक होता है दिग्गु समास। दिग्गु समास, दिग्गु में क्या होता है, संख्या की बात होगी, किसकी, संख्या की बात। जैसे त्रिवेणी, है ना, जैसे आप कभी प्रयागराज गए होंगे, इलाहाबाद, है ना, तो वहां पे क्या है, तीन नदियों का संगम है, गंगा यमुना और सरस्वती का, गंगा यमुना और सरस्वती, यानी तीन नदियों का समूह, या सॉरी संगम, यह क्या कहलाएगा, त्रिवेणी कहलाएगा। उसी प्रकार से त्रिलोकी, तीनों लोकों का समाहार, है ना। उसी प्रकार से सुना होगा आपने चौराहा, छमाही, पंचवटी, यानी देखिए नाम पता लग रहा होगा, पंच यानी आगे संख्या आ रहा है कि नहीं, त्रिवेणी, है ना, त्रिभुज, तीन है जिसके भुजा, यानी कहने का मतलब त्रिभुज यानी ट्रायंगल की बात की जा रही है। तो कहने का मतलब आप समझ पा रहे हैं। यानी यहाँ पे अब फिर से मैं इसे समाप्त करना चाहूँ, बहुव्रीहि में अनपद की प्रधानता होगी, कारक विभक्ति से तत्पुरुष को पकड़ेंगे,
कर्मधारय से यानी इसके पहले क्या लगा हुआ रहेगा, कोई उपसर्ग लगा रहेगा। द्वंद्व में दो पदों की प्रधानता होगी, माता पिता से आप याद रखेंगे, लोटा डोरी से आप याद रखेंगे। उसी प्रकार से क्या एक और कौन सा, दिग्गु, तो दिग्गु में क्या होगा, संख्या होगा, क्या होगा, संख्या होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, धात्री जोड़ अंश और नौ जोड़ इक सही संधियां हैं, यानी यहाँ पे क्या है, संधि विच्छेद किया हुआ है ना, और हमें संधि करने, संधि बराबर क्या, जोड़ना है, संधि बराबर क्या करना है, जोड़ना है। अब जरा देखिए, धात्री जोड़ अंश और नौ जोड़ इक, यदि दोनों में से कोई एक आपको याद है तो आप सही कर पाएंगे। अब जरा देखिए, सबसे पहले नौ जोड़ इक, नौ जोड़ इक क्या होता है, तो नाभिक आपको पहले से याद होगा, तो आंसर तो आपने कर लिया। यदि धात्री प्लस अंश ना भी पता था तो आपने आंसर कर लिया। लेकिन जरा समझते हैं इसके मीनिंग को। आपसे और क्या क्वेश्चंस पूछा जा सकेगा, जैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 9 प्लस 1 नाभिक है तो यह कौन सा संधि है, यह क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब जरा देखिए, ध्यान से समझिएगा, यहाँ जो त्रि है ना, और यहाँ अ है, तो त्रि जोड़ अ मिलकर करके क्या बन जाएगा, यहाँ त्र बन जाएगा। त्रि जोड़ अ मिलकर कर करके क्या बन जाएगा, आपका त्रि बन जाएगा। जैसे तो यहाँ पे धात्री प्लस अंश, तो क्या हो गया, धात्रंश हो गया। पितृ प्लस अनुमति, जैसे हम लिखें पितृ प्लस क्या, अनुमति। ठीक है, पितृ प्लस अनुमति, तो यह मिलकर करके क्या बन जाएगा, पितृ, पितृ नुमति, पितृ नुमति, यानी त्रि जोड़ अ मिलकर करके यहाँ क्या बन गया, त्र बन गया। चलिए, यह क्लियर है आपका, है ना। उसी प्रकार से अब जरा देखिए, अगला है नौ जोड़ इक, नौ जोड़ इक बराबर नाभिक। तो यहाँ देखिए जरा, यहाँ क्या है, अ जोड़ ई, अ जोड़ ई मिलकर करके बनता है क्या, आवी, है ना। नौ जोड़ ई मिलकर करके क्या बनता है, आबी। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे नौ जोड़ इक तो ना हो गया, है ना, और आबी मतलब जैसे देखिए अ जोड़ ई आबी हो गया, तो न था, न जोड़ आ मिल करके ना, और यहाँ से वी, और इधर से आपका क्या आ गया, क आ गया, तो बन गया क्या, इसका नाभिक। और यह कौन सा समास है, सॉरी यह कौन सा संधि है, आयादी संधि है ना, यह कौन सा संधि है, आयादी संधि है। उसी प्रकार से अब आपसे पूछा जाए कि भ जोड़ इनी, यह है जो कौन सा संधि होगा, तो आयादी ही होगा। लेकिन इसका सही संधि क्या होगा, चलिए, तो भ, तो अ जोड़ ई मिलकर करके आबी बनता है, तो क्या होगा, भ आबी, आ से आबी से आ जाएगा आ, तो भ जोड़ आ मिलकर के भा, है ना, अवी, इधर से क्या है आपका नी, है ना, भाभी नी हो जाएगा आपका। क्लियर है। चलिए, तो इस प्रकार से हमने 7 क्वेश्चन का दोस्तों डिस्कशन किया। उम्मीद है कि यह डिस्कशन आपको काफी पसंद आई होगी, और यह इसी प्रकार की सेशन और भी मैं लाता रहूंगा। आपकी जो भी फीडबैक है आप हमें कमेंट बॉक्स में दें। और दोस्तों, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम रहेंगे लेकिन डिस्कशन काफी शानदार होगा। ऐसा नहीं कि केवल हम बोल देते हैं कि धात्रांश और नाभिक होता है और आगे हम बढ़ जाते हैं, तो इससे आपके कंसेप्ट में कोई डेवलपमेंट नहीं आता, वीडियो को देखने का कोई फायदा नहीं बनता, है ना। तो थोड़ा सा टाइम मैं लूंगा आपसे, लेकिन आपके अंदर बहुत कुछ कंसेप्ट मैं बिल्डअप कर दूंगा, जो कि एग्जाम के पर्सपेक्टिव से काफी यह शानदार होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। और एक मैं बना रहा हूं आपके लिए साइंस का भी एक मास्टर वीडियो, जिसके अंतर्गत 540 क्वेश्चंस होंगे, उन्हें भी आप देखना नहीं भूलेंगे। साथ में हिंदी का प्रतिदिन आपको डिस्कशन मिल ही जाएगा, और फिर इन्हें जोड़ कर करके एक मास्टर भी वीडियो बना दिया जाएगा आपके एग्जाम से पहले। बस आप अपना सपोर्ट बनाए रखें, जितना अधिक आप हमें मोटिवेट करेंगे, मैं उतना आपके लिए शानदार वीडियो प्रस्तुत करने को तैयार रहूंगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।